बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ज़िलहज का महीना शुरू होने जा रहा है, लिहाजा नसीब चमकाने का अमल और किस्मत का सितारा बुलंद करने का अमल आज सीख लीजिए। प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपकी खिदमत में चाँद को देखकर एक ऐसा ज़बरदस्त आसान सा वजीफ़ा बताने जा रहे हैं जिससे इंशाअल्लाह आपके रोज़गार में तो बरकत होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके नसीब को चमका देगा। वज़ाइफ मीडिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस अमल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह अमल इंतहाई ताकतवर है और दूसरा ये कुरान पाक से तल्लक़ रखता है। बुज़ुर्गान दीन इस अमल के बारे में कहते हैं कि ये इतना ताकतवर अमल है कि जो शख्स इस अमल को सच्चे दिल के साथ करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ मांगता है तो उसकी दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। प्यारे नाज़रीन, मुख्तसरन आपको सबसे पहले हम अमल की जानिब ले चलते हैं, फिर इस अमल की फजीलत और इसकी बरक़ात के बारे में भी बात करेंगे। ईद उल अज़हा का चाँद देखकर सिर्फ़ और सिर्फ 5 मरतबा आपने कुछ कलमात पढ़ लेने हैं। ये इतने आसान कलमात हैं कि बच्चा इन कलमात को आसानी के साथ याद कर सकता है। ज़्यादातर लोग इस अमल को ज़िलहज की पहली रात में भी पढ़ते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने नसीब की बेहतरी के हवाले से दुआ मांगते हैं। प्यारे नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि मुक़द्दर एक वाहिद चीज़ है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन नसीब वो होता है जो कि आज अगर आप कोई चीज़ करते हैं तो इसका रिज़ल्ट्स आपको कुछ अरसे बाद मिल जाता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हमेशा अपने नसीब के लिए दुआ मांगा करें। प्यारे नाज़रीन, ये अमल कुरान पाक की एक छोटी सी आयत मुबारका पर मुश्तमिल है। इसकी फजीलत को मैं अगर चाहूँ तो बयान नहीं कर सकता। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी आयत मुबारका है जो लफ्ज़ों के एतबार से बड़ी छोटी, लेकिन उसकी फजीलत और उसकी ताकत के बारे में क्या कहना। चले आइए, सबसे पहले हम आपको इस आयत मुबारका के बारे में बताते हैं। प्यारे नाज़रीन, ये आयत मुबारका कर्ज़ के बोझ तले से निकलने के लिए और रिस्क में इजाफे के हवाले से भी बहुत अहम और बहुत मुफीद जानी जाती है। ये आयत मुबारका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर शय पर कादर है, वो हर नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने वाला है। प्यारे नाज़रीन, आपको जब भी ईद का चाँद नज़र आ जाए, आपको पूरा यकीन हो जाए कि वाकई ये पूरा चाँद मुझे नज़र आ चुका है, तो आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। उसके बाद 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर को 3 मरतबा पढ़ें। आखिर में 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ इस अमल को मुकम्मल कर लें। इसके बाद कुछ ज़रूरी हदायत आप सुन लें कि आप जो ही चाँद को देखकर जो अमल हमने आपको बताया इस अमल को पढ़ें। उसके बाद कोशिश करें कि आप बावुज़ू हालत में इस अमल को पढ़ें। अगर आपने बावुज़ू हालत में नहीं पढ़ा तो फ़ौरन इसके बाद आप वज़ू बना लें और मगरिब की नमाज़ आप बड़े ही शौक़ के साथ अदा करें। जब मगरिब की नमाज़ से आप फ़ारिग हो जाएं तो आपने 2 रकत नमाज सलातुल हाजत पढ़ने हैं। सबसे पहले आप 2 रकत नमाज सलातुल हाजत का तरीक़ाकार जान लें कि आपने इनकी नीयत वैसे ही करनी है जैसे कि आप आम नमाज़ों की करते हैं। इसके बाद आपने पहली रकत में सूरह फातिहा यानी अलहम्द शरीफ के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास और 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। पहली रकत में आपने 3 मरतबा सूरह इखलास और सूरह कौसर पढ़ने के बाद दूसरी रकत में भी आपने अलहम्द शरीफ के बाद 3 मरतबा ये दोनों सूरह मुबारका पढ़नी है। प्यारे नाज़रीन, सूरह इखलास के बारे में तो आप बखूबी आगाह होंगे कि ये वाहिद एक ऐसी खूबसूरत सूरह मुबारका है जिसके बारे में हमारे मोहतरम जनाब सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो शख्स सूरह इखलास से मोहब्बत करता है तो बदले में अल्लाह भी उससे मोहब्बत फरमाता है। और जिस बहन भाई को रिज़्क़ की तंगदस्ती का सामना हो, बुज़ुर्गान दीन उसे हमेशा से सूरह इखलास ही पढ़ने का कहते हैं। और सूरह कौसर के बारे में तो हर बच्चा बूढ़ा शख्स जानता है कि जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी सख्त रंजीदा परेशानी की हालत में थे, अरब के लोग उनको अबतर कहकर पुकारते थे क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्त जिगर हज़रत इब्राहीम का उस वक्त इंतकाल हुआ था। आप सख्त रंजीदा थे और ऊपर से लोग उनको अबतर कहकर, यानी कि जिसकी कोई नरीना औलाद ना हो, बेटा ना हो, उसे लोग अबतर कहा करते थे।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तमाम बातें बड़ी नागवार गुजरती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी वक्त सूरह कौसर को नाजिल फरमाया। लिहाजा औलियाए कराम हमेशा से यही कहते हैं, जो हमने बुजुर्गान दीन से सुना है, कि जब भी इंसान पर कोई बड़ी मुसीबत आ जाए, वो रंजीदा हो, परेशानी की हालत में हो, तो उसे चाहिए कि वो सूरह कौसर को लाजमी पढ़े। उसकी बहुत सारी परेशानियाँ, रंज व गम, मुसीबतें उसकी ज़िंदगियों से दूर हो जाएंगी। प्यारे नाज़रीन, आपने 2 रकत नमाज सलातुल हाजत जिस तरीक़ाकार से हमने आपको बताया है, उस तरह आपने पढ़ लेने हैं। उसके बाद आपने 100 मरतबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़नी है। आपने ये तस्बीह बड़े ही शौक़ के साथ, बड़े ही जुनून के साथ, और जो भी आपने ज़िंदगी में किसी का अगर कोई नाहक आपने उसके साथ बेइंसाफ़ी की है, या आपको लगता है कि आप किसी गुनाह में मुब्तला रहे हैं और अभी तक आप कोई गुनाह कर रहे हैं, तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगें। क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे ऊपर जो मुसीबतें, रंज व गम, तकलीफ़ें आती हैं, ये सब की सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आती हैं। अल्लाह हमें आज़मा रहा होता है, या जब हमारे गुनाह हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो अल्लाह हमें किसी बीमारी में, किसी परेशानी में मुब्तला कर देता है, ताकि हमारे गुनाह हमसे कम हो जाएं। प्यारे नाज़रीन, ये ईद का चांद है, लिहाजा मैं आप बहन भाइयों से गुजारिश करूँगा, ख़ुसूसन अपने भाइयों से गुजारिश करूँगा, कि जब वो ये अमल करने की नीयत कर लें तो कहीं से वो खुशबू का अरेंज कर लें, और वो ये वजीफ़ा करने से पहले खुशबू का लाज़मी इस्तेमाल कर लें। मेरी इस्लामी बहनों को चूँकि खुशबू का मना है, लिहाजा उनको चाहिए कि वो बस साफ़ सुथरे कपड़े पहनें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें। इसके साथ मैं अपने बहन भाइयों को, जो कि रोज़गार की वजह से सख्त परेशान रहते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको कोई आसान सा रोज़गार दे दे, जिसमें उनको ज़्यादा ना मेहनत करनी पड़े और उसका उनको मुआवजा ज़्यादा मिले, तो उसके लिए मैं अपने बहन भाइयों को कहना चाहूँगा कि एक तो वो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, और दूसरा कि वो फजर की नमाज के बाद 41 मरतबा सूरह इखलास और 41 मरतबा आयत करीमा, यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन, इस आयत मुबारक को पढ़ लें। अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ 41 मरतबा आपने सूरह इखलास और 41 मरतबा आयत करीमा पढ़नी है। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर पूरा यकीन है कि आपको कभी रिस्क के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्यारे नाज़रीन, इस चाँद को देखकर इन्नल्लाह अला कुल्ली शाइन कदीर का जो हमने आपको अमल बताया, ये आप ख़ुद भी करें और अपने चाहने वालों को भी इस अमल के बारे में ज़रूर आगाह करें। इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घरों में खुशियाँ लाएगा और आपकी परेशानियों को आपकी ज़िंदगियों से दूर कर देगा। इसी के साथ आप तमाम बहन में से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।